पहले यहाँ पर गड्ढा होता था, पानी भरा रहता था, तो बड़ा परेशानी होती थी, सांप सूप निकला था, डर लगता था। अब तो ये पार्क बन रहा है तो अच्छा लग रहा है, खुशी है। यादव जी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, दिल से, तहे दिल से नरेश टीम का। बयाना नहीं करेगा कोई काम, मैं खुद भी गई थी आपकी कॉलोनी में नहीं करेगा या हंसी में नहीं करेगा? मैं तो मेरा ही बता रही हूँ ना, मैं खुद गई थी। विधायक जी आश्वासन दे देते हैं कि हम आपका ये पार्क बनाएंगे। पहले ही कहा था, अभी विधायक की बस की बात नहीं है, ना विधायक अपना ये बनावे। यहाँ वाटर कूलर भी लगेंगे, यहाँ झूले भी लगेंगे, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनेगा, यहाँ चारों तरफ से घूमने के लिए रैंप भी बनेगा। चलो इस पार्क का सारी इंदिरा कॉलोनी ने फायदा होगा, हाउसिंग बोर्ड ने फायदा होगा, अनाज मंडी ने फायदा होगा, सारी यही घूमना होंगे। किसी चीज में कोई भूमिका नहीं, सब काम नरेश भाई करवाने लग रहे हैं। टीम नरेश संकल्प लेती है, संकल्प के साथ काम करती है, और जिस काम को अपने हाथ में ले लेती है, चाहे 17 केस लग जाओ, फिर काम रुके को नहीं, काम तो होगा। आशी का विधायक कुछ नहीं करने लग रहा। विधायक जी को बोला था हमारे सर एक पार्क बना दो जी, पार्टी में घूमे भी, हाँ फिरे भी, हाँ मदद भी करी है। ठीक है जी। ये बात किससे कही आपने? ये विधायक जी को जी। अच्छा। विधायक जी के लड़के के पास वीडियो भेजते थे, भाई सांप निकलने लग रहे हैं पार्क के लिए। विधायक जी को दिखाने के लिए विधायक जी केक कटवाने लग रहे हैं, आपका पार्क बना दो हमारा। विधायक जी ने कहा अब तो चुनाव आगे, चुनाव पूरे होने के बाद अगले ट्रम में आपका पार्क बनवा देंगे। वो चुनाव पूरे हुए 1.5 साल हो गए, हमारी तो कोई सूद ली को नहीं। फिर हम गए अपना प्रस्ताव लेकर नरेश यादव भाई साहब के पास। नमस्कार, इस वक्त हांसी की कस्टोडियन कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं। कस्टोडियन कॉलोनी हांसी में जो हुडा सेक्टर जहां पर समाप्त होगा, वहीं से जो है कस्टोडियन कॉलोनी की शुरुआत हो जाएगी। मेरे सामने ये पार्क बन रहा है, हांसी जिला बन गया जो 11 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में है। हांसी में कितना डेवलप कर पाई है? आज से 4 साल पहले लगभग हम यहाँ इस जगह पर आए थे, तो इस पार्क की दुर्दशा ऐसी थी कि जो सर्प है, सांप है, इस रोड के ऊपर जो है घूमते हुए दिखाई दिए थे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी इस रोड के ऊपर नहीं घूम सकते थे। तो जो आज ये सुंदरता दिखाई दे रही है, इन लोगों ने जो संघर्ष किया है उसका नतीजा है। जगमाल सिंह यादव। इसी कॉलोनी में रहते हो? हाँ जी, ये कितने दिन से? 4 साल। जो ये पार्क बन रहा है, बड़ा सुंदर पार्क बन रहा है, मटेरियल भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब हांसी के विधायक विनोद बियाणा काम तो कर रहे हैं ना? ये नरेश कुमार बना रहा है। नरेश जी बनवा रहे हैं, विधायक जी नहीं बनवा रहे? नहीं, विधायक जी को भी कहा था पहले, लेकिन टाइम नहीं लगा या पैसा नहीं मिला, क्या वजह थी, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। किसी की मांग रखी थी? खूब रखी थी जी। कॉलोनी वाले कई बार पानी के सीवर की खातिर भी गए। इसमें 4 फुट पानी, 3 फुट पानी भर जाता, गंदा पानी आवा बहुत ज्यादा। नहीं, पार्क के जो पार्क बनने लग रहा है, विधायक जी का रवैया क्या था भाई? इस कॉलोनी में, कस्टोडियन कॉलोनी में पार्क बनना चाहिए, या जो टीम नरेश के संदर्भ में ये मामला आया था? विधायक जी ने नोटिस भिजवा, विधायक जी तो नरेश टीम का नोटिस भिजवा हुआ है, या कॉलोनी वाला के ऊपर नोटिस भिजवा हुआ है। जेई का है ना फोन आग नोटिस भेजेंगे। किस चीज़ का नोटिस सर? पार्क बनावा उसका, अगर भाई अवैध बनावा, यो अवैध है। ये जगह किसके नाम है सर? कस्टोडियन का पार्क है, पार्क की जमीन है। पार्क की जमीन है। हाँ। तो फिर नोटिस क्यों आ रहा है सर? पेट में दर्द है ना। किसका? महकमा का है, इसका कमेटी का है। आशी का विधायक कुछ नहीं करने लग रहा। का मकान ये है, आपके मकान के सामने इतना सुंदर जो पार्क बनने लग रहा है। पार्क की मांग जो कितनी लंबी थी, और कस्टोडियन कॉलोनी के लोग कितनी बार इकट्ठा हुए? ये नू लगा लो जी, 1990 से शायद कॉलोनी कटी थी। जब तक ये उरा खड़ाई था, लोग उरा कूड़ा डाला करते, अड़ंगा डाला करते। चलो पहले तो बोले यहाँ पे कोई मकान नहीं है। उसके बाद अपनी कॉलोनी वालों ने, रोला साहब अपने ये खड़े, इन्होंने अपनी एक स्पेशल गली बनवाई थी आप। उसके बाद यहाँ पे मकान बन गए। तो विधायक जी को बोला था हमारे सर एक पार्क बना दो जी, पार्टी में घूमे भी, हाँ फिरे भी, हाँ मदद भी करी है। ठीक है जी। ये बात किससे कही आपने? ये विधायक जी को जी। अच्छा। विधायक जी के लड़के के पास वीडियो भेजते थे, भाई सांप निकलने लग रहे हैं भाई, चलो कम से कम ये पार्क तो बनवा दो हमारा। तो हमने तो 4 साल हो गए, मतलब मेरे खुद मेरे घर पे विधायक जी का केक कटवाया था। अच्छा। सिर्फ पार्क के लिए, विधायक जी को दिखाने के लिए विधायक जी केक कटवाने लग रहे हैं, आपका पार्क बना दो हमारा। विधायक जी ने कहा अब तो चुनाव आगे, चुनाव पूरे होने के बाद अगले ट्रम में आपका पार्क बनवा देंगे। वो चुनाव पूरे हुए 1.5 साल हो गए, हमारी तो कोई सूद ली को नहीं। फिर हम गए अपना प्रस्ताव लेकर नरेश यादव भाई साहब के पास। भाई साहब के पास गए थे हम 23 जनवरी को। अच्छा। और 21 फरवरी को भाई साहब ने नीम टेक के उसी दिन काम शुरू कर दिया। कम से कम 100 डंपर तो मिट्टी पड़ेगी यहाँ पे, इतना खड़ा था, 100 डंपर मिट्टी पड़ी थी, और भी मिट्टी पड़नी है। तो भाई साहब के पास जो प्रस्ताव रखा ना हमने, वो प्रस्ताव भाई साहब ने हमारा मंजूर किया। अब सरकार का कोई पद तो नरेश यादव के पास में है नहीं, तो मिट्टी में कुछ भूमिका रहेगी कस्टोडियन कॉलोनी के लोग? ना, हमारी कोई भूमिका नहीं, किसी चीज में कोई भूमिका नहीं, सब काम नरेश भाई करवाने लग रहे हैं। और ये पार्क नहीं, इसके चारों तरफ से गलियां
गलियों को शीशी बनाना, सारे गलियां पक्की करनी, सारा मकाना का सारे चौकट का पौधे लगवाने, सारा काम टीम नरेश यादव करने लग रहे हैं भाई। हम तो भाई साहब ने यो शाही विधायक होना चाहिए और भाई साहब के साथ तन मन धन से जुड़ाएंगे, साथ लगाएंगे। अच्छा भाई साहब के पास नोटिस आने लग रहे हैं, भाई पार्क क्यों बनाने लग रहे, किसकी परमिशन ली है और परमिशन लेने की क्या जरूरत है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं वो। एक साफ सफाई करने लग रहे, चलो इस पार्क का सारी एक इंदिरा कॉलोनी ने फायदा होगा, हाउसिंग बोर्ड ने फायदा होगा, अनाज मंडी ने फायदा होगा, सारी यहीं घूम बनाओगे। और जो टीम नरेश और नरेश यादव जो चीज़ बना देंगे ना वो सारी हासिल मेरे ख्याल में कोई सरकारी आदमी सरकार बना नहीं सकती। नरेश यादव जिंदाबाद, टीम नरेश जिंदाबाद। हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से इस लेवल पर ये काम बन जाएगा। बहुत ही ज़ोर शोर से और बहुत बढ़िया जो है काम कर दिया है और हम धन्यवाद देंगे भाई नरेश यादव को। उन्होंने हमारी तकलीफ़ समझी, नहीं तो ये गंदगी का ढेर था, कुरड़ी थी और आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली के आगे वो पहाड़ नहीं बन जाते हैं गंदगी के, ये पहाड़ बनने वाला था। लोगों को और कुछ नहीं दिखता था, लाते यहाँ पर कूड़ा फेंकते, किस से लड़ते, सांप जो है पैदा हो रहे थे यहाँ पर, पूरी कॉलोनी जो है तकलीफ़ में थी ये। टीम नरेश और नरेश का एक संकल्प है हाँसियों कांसी बनाना। क्या टीम नरेश या नरेश यादव अपनी निजी कोष से जो हाँसियों कांसी बनाने में सक्षम हो पाएंगे या उसमें कुछ सरकार की भूमिका रहेगी? ना, हमें तो लग रहा है कि हाँसी को काशी बना देंगे जिस हिसाब से ये लगे हुए हैं, क्योंकि ये अभी काम शुरू हुआ था और आप प्रोग्रेस देख रहे हो भाई। कहाँ तो खड्डा था, अगर आपने 15-20 दिन पहले इसको देखा होता, इसको कवर किया होता तो सारे किक्कर के झाड़ थे, खड्डा था, पानी सूख नहीं रहा था, इसमें पानी भर जाता, निकलने का कोई उपाय नहीं था यहाँ पर, तो बहुत सी समस्याएं थी इसमें। मौके पर पार्क का मुआयना करने के लिए डाणा के सरपंच और जो है टीम नरेश या नरेश यादव के भाई अनिल सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब, काम तो कराया, लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, दिल खुश हो जाओ भाई। कोई भी काम अगर किसी भी जगह पर नरेश यादव का काम चल रहा है ना, इस काम में कोई नुक्स निकाल नहीं सकते। बिल्कुल है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपका भी यहाँ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने मेरे से सवाल कराया, आपके दर्शकों को राम राम, और आपने मेरे से सवाल कराया कि काम अच्छा हो रहा है जी। भाई आप भी देख रहे हो, कुछ दिन पहले भी आप यहाँ आए होगे, आपने पहले भी क्या हालात थे। टीम नरेश का काम है गंदगी ख़त्म करना और लगभग हमारी जो टीम के द्वारा ये 22वां पार्क है आ रहे हैं। हाँ जी। इस पार्क का हमारे पास जो हमारी कॉलोनी वासी हैं ये आए थे, जैसे ही भाई साहब किससे मिले थे तो भाई साहब ने कहा भाई टीम से मीटिंग करके जैसा भी होगा करेंगे। इस कॉलोनी में भी एक तो सदस्य हैं जो हमारे टीम जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो यहाँ रहते हैं। अच्छा। उनकी बार बार डिमांड आ रही थी, लेकिन हम काम वही करते हैं जिसमें बच्चा राजी हो, ताकि उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मुझे इस नोटिस का भी आप बात करे तभी पता चला है ना, तो मेरे पास कोई नोटिस आया है, लेकिन ये बता रहे हैं जो कॉलोनी वासी हैं कि कल यहाँ जेई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि पार्क कैसे बना रहे हो। अच्छा। भाई अगर ये पार्क नगर परिषद बनाती तो कैसे बनाती, हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे ही बनना था पार्क तो शायद इतना अच्छा काम नहीं हो पाता। और नगर परिषद के जेई साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये तो एक ही जगह है, अस्सी में 22 कॉलोनियाँ, 22 कॉलोनियों में ऐसी जगह की दिखा दूंगा जिसमें आज भी बदबू उठने लग रही है, कूड़ा पड़ा है, गंदगी पड़ी है। अगर उन्हें नहीं दिखता हो तो मेरे द्वारा मिल लेंगे, डाणा खुर्द का सरपंच और कार्यालय में मिलूंगा फुहारा चौक के ऊपर, किसी टाइम आगे मेरे से मिल लेंगे, 22 की 22 जगह दिखा दूंगा। अगर उन्हें कामें करना तो वो कर लो। ये पार्कों का आपने जिक्र किया, अभी पार्क बन इतनी जगह पर पार्क बनने लग रहे हैं, इस कस्टोडियन कॉलोनी वाले पार्क को छोड़ के कोई और जगह भी नोटिस आया है कि केवल ये नोटिस तो आपको पता है, निशांत मलिक द्वार बनाया था, वो भी कोई गलत काम नहीं था। एक शहीद ने 3 बहनों के इकलौते भाई ने हमारे देश के लिए जान दी थी, हमारे लिए दी थी, वो भी बनाया था, उस पर भी आए थे, आपको सारा पता, आपके चैनल पे न्यूज़ भी आई थी। टीम नरेश संकल्प लेती है, संकल्प के साथ काम करती है और जिस काम को अपने हाथ में ले लेती है, चाहे 17 केस लग जाओ, फिर काम रुके को नहीं, काम तो होगा। भी काम करते हैं ना सर, तो उसका एक नाम देते हैं टीम नरेश। इस पार्क का क्या नाम दिया है? इस पार्क का नाम है मैया यशोदा पार्क। कुल यहाँ वाटर कूलर भी लगेंगे, यहाँ झूले भी लगेंगे, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनेगा, यहाँ चारों तरफ से घूमने के लिए रैंप भी बनेगा। आप देखते जाओ, बहुत कुछ होना है। जब वो चुनाव से पहले विवाद हुआ था, उमरा का पार्क बना था सर, हमने बखूबी देखा था, बारीकी से जानकारी ली थी। और जब डाणा पार्क का जिक्र आया, वही चंडीगढ़ जैसा पार्क बना हुआ है, इस पार्क की क्या खूबी और क्या विशेषता रहेंगी सर इसमें? आज तक जितने टीम नरेश ने पार्क बनाया उससे सुंदर ये होगा। जो है यहाँ पर पार्क बन रहा है माता जी, उसका फायदा तो रहेगा कुछ न कुछ। फायदा तो रहेगा, हमें तो आने का दिल नहीं करता था, यहाँ इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी थी। हम तो चंडीगढ़ रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं बेटा हमारा, ये
रोइला सब हमारा। कॉलोनी वाले ने बताया कि विधायक जी के पास हम गए थे, लेकिन विधायक जी ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब टीम नरेश इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दे, उसके ऊपर नोटिस पर नोटिस आ जाओ। हम 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, विधायक के पास गए भी हैं। विधायक जी आश्वासन दे देते हैं कि हम आपका ये पार्क बनाएंगे, लेकिन फिर आश्वासन पर आश्वासन वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख वो दे दी। लेकिन फिर हमने पहले ही कहा था भी विधायक की बस की बात नहीं है, ना विधायक अपना ये बनावे। अच्छा, ये आपने कैसे सोच लिया? मैंने पहले सोच लिया था, क्यों 2-3 बार बोले ये पार्क तुम्हारा चढ़ गया और चढ़ गया। जी बयाना नहीं करेगा कोई काम। मैं खुद भी गई थी उनके आपकी पास। कॉलोनी में नहीं करेगा या हांसी में नहीं करेगा? मैं तो मेरा ही बता रही हूँ ना, मैं खुद गई थी, बस कोई काम उन्होंने नहीं किया। आप पर्सनल काम लेके गए होगे ना? हाँ जी। तो पर्सनल काम तो कहीं भी नहीं भी बन सकता है। कॉलोनी के लिए सार्वजनिक काम के लिए भी गए थे हम। क्या काम लेके गए? हम गए थे कि हमारी कॉलोनी में मंदिर नहीं है, मंदिर बनवाओ। मेरे को बोले कि जगह ले लो, मंदिर बनवा दूंगा। मैं कहा जगह आप दे दो, मंदिर हम बना लेंगे। कोई जवाब नहीं है उसके पास। बहन जी, पार्क में खड़े हो और फीलिंग भी अच्छी आ रही होगी। पहले यहाँ किक्कर थी, गंदा पानी पड़ा रहा करता, पशु पक्षी भी इसमें खड़े रहा करते, अब तो बेटर फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और यहाँ पे सांप भी निकलते थे, हमने पहले भी वीडियोस बना के डाली है कि यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं। कई बार तो मेरा बच्चा भी, मतलब शाम के टाइम भी हम बाहर निकलते ही नहीं थे, क्योंकि सांप वगैरह इतने निकलते थे। और फिर हम गए भी हैं, 3-4 बार गए हैं, लेकिन वही है, आश्वासन दे दिया कि बनेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमें तो लास्ट में एक ही मिले, यादव जी, मतलब बहुत धन्यवाद है उनका, दिल से, तहे दिल से नरेश टीम का। भाई उन्होंने हमारी सुध ली और हमारे लिए इतना अच्छा काम कर दिया। नहीं तो आप पहले यहाँ देखते तो यहाँ कुछ नहीं था, मतलब पानी के अलावा और गड्ढों के अलावा और सिर्फ गंदगी के अलावा लोग यहाँ इतना कचरा डाल के जाते थे, कूड़ा डाल के जाते थे। सुबह उठते थे, शाम को सफाई की, सुबह फिर घर के आगे फिर कूड़ा मिल जाता था। अच्छा। उमरा गेट वाला लगा लो आप, कहीं पे लगा लो, पार्क लगा लो। हमने तो भाई देखो बहुत जगह सुना है कि बहुत अच्छे काम किए और हमने देखे भी है इवन। तो हम तो यही कहेंगे कि बिल्कुल बनती। पहले यहाँ पर गड्ढा होता था, पानी भरा रहता था, तो बड़ा परेशानी होती थी, सांप सूप निकला था, डर लगता था। अब तो ये पार्क बन रहा है तो अच्छा लग रहा है, खुशी है कि पार्क बन रहा है। अब झूले लगेंगे, मतलब फुहारे भी लगेंगे, तो अच्छा लग रहा है। और इर्द गिर्द के रोड भी बन जाएंगे ना, बढ़िया रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलने फिरने में सुविधा रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो, जब शहर में कोई लोग रहता है ना, तो उसके लिए सबसे फायदा क्या होता है कि उनके मकान के सामने या उनके घर के सामने पार्क हो, क्योंकि और तो कहीं जाते नहीं है शहर के लोग। शाम सुबह एक पार्क में टहलने के लिए आते हैं। जब हांसी के विधायक माननीय विनोद बैणा जी के समक्ष ये मांग रखी, और ये मांग इनकी जायज़ थी, क्योंकि जो ये गड्ढा था ना, यहाँ पर पानी पड़ा रहा था, उसमें अनेक प्रकार की जो बीमारी रही थी। लेकिन शायद हांसी के विधायक विनोद बैणा जी के कानों में इनकी मांग नहीं पहुंची, और इनकी मांग पहुंची है टीम नरेश या नरेश यादव के द्वारा। नरेश यादव ने एक पार्क लगभग 20 दिन पहले शुरुआत की थी। आज इस पार्क का कार्य जो है जोरों शोरों पर चल रहा है। किस तरह की सुविधा इस पार्क में रहने वाली है, एक बार काम शुरू करने के बाद में ये नहीं है कि नरेश यादव या उसकी कोई टीम का कोई भी नुमाइंदा उस जगह पर कोई विजिट करने के लिए नहीं आता। ढाणा के सरपंच और नरेश यादव के भाई खुद उस जगह पर आते हैं जिस जगह पर नरेश यादव के द्वारा कार्य की शुरुआत की गई है। उस जगह पर देखते हैं कि मटेरियल में कोई कोताही नहीं बरती गई है। इसकी ईंट हमने देखी है कि किस तरह का मटेरियल इस पार्क में लगवा रहे हैं, क्योंकि नरेश यादव राजनीतिक आदमी है, शायद राजनीति में आगे फायदा लेने के लिए इस तरह के काम करवा रहा, उस काम में किस तरह की कोताही है। लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चलता है कि नरेश यादव वास्तव में कितना अच्छा और लोगों की भावनाओं को देखकर वो कार्य करवा रहे हैं। एक जगह की बात करी है, और नरेश यादव की टीम का संकल्प है हांसी को काशी बनाना। हाँ जी, अगर इस तरह के कार्य हांसी में होते रहे तो वास्तव में बहुत जल्द हांसी काशी बन पाएगी।